श्री सरबजीत सिंह जी बॉबी जी, जिन्हें उर्फ बेला इंसान के नाम से भी जाना जाता है, 2014 से सक्रिय रूप से, उसके पहले भी मगर 2014 से वो आईजीएमसी अस्पताल जो हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है और जहाँ पे पूरे हिमाचल से यहाँ पे पेशेंट्स और उनकी उसको मद्देनज़र रखते हुए आईजीएमसी में पिछले 7 साल से एक लंगर सेवा, जिसमें उनको पहले चाय पानी से शुरू कर कर नाश्ते से शुरू कर कर बाद में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क उनको दिया जा रहा था, जो मैं समझता हूं कि एक किस्म से एक लाइफ सेवर केवल रोगियों के लिए नहीं मगर उनके जो परिवार के लोग उनके साथ, उनके अटेंडेंट्स आते हैं जिनको दर दर भटकना पड़ता था और हर जगह कहीं ढाबे में, कहीं रेस्टोरेंट में खाना पड़ता था, कहीं होटल में जाके खाना पड़ता था, जो 100 से 150 रुपए की प्लेट उनको वहाँ पे जो उनका खर्चा होता था, उसको बचाने के लिए जो एक नेक कार्य करने का निर्णय एक व्यक्ति ने लिया, एक एनजीओ ने लिया, आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम आज किसी भी राजनीतिक मंशा से यहाँ पे नहीं आए हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हमको समाज में, सोसाइटी में राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर प्रशासन ने किसी के दबाव में ये कार्रवाई करी है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में ये कार्रवाई करी है या किसी संगठन के दबाव में ये कार्रवाई करी है, इसका जवाब तो प्रशासन दे सकता है और जो इसके माननीय मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, वो दे सकते हैं। मगर अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें, जैसा हमको सुनने को आया कि इसमें कुछ अनऑथराइज्ड बिजली या पानी के कनेक्शन थे, तो पहली बात तो जो वहाँ की ओनरशिप है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो अस्पताल की ज़मीन है, डेंटल कॉलेज की ज़मीन है और वहाँ पे ये केवल एक लंगर सेवा रोगियों को दे रहे थे। अगर इस तरीके की कोई बात होती तो इनको बुलाकर उसमें ये चीज़ सुलझाई जा सकती थी, उनसे बैठकर बात की जा सकती थी और अगर किसी और को भी ये देना है तो उसके बारे में भी एक एमिकेबली ये बात जो है वो करवाई जा सकती थी। मगर जिस तरीके से उस पूरे अस्पताल को, तो ये शिमला पुलिस की भी नाकामी है। शिमला पुलिस की जो माननीय एसपी है, अभी नई एसपी आई हैं, आई थिंक शी शुड हैव सम काइंड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। संवेदनशीलता नाम का शब्द जो है वो एसपी को भी समझने और सुनने की आवश्यकता है। केवल पॉलिटिकल मास्टर से जो है वो उनके आदेश लेना और उसको आंख बंद कर कर जो है अमली जामा करना, दैट इज ऑल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुलिस को भी ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इसका मैसेज जो है वो प्रदेश के अंदर जाएगा, क्या मैसेज इसका जो है वो देश के अंदर जाएगा। आप सरकार और कुछ नहीं कर रही है, बट दे आर, जो और लोग अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मोराल को, उनका जो इच्छा शक्ति है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। अगर आज का जो ये मैसेज आज पूरे प्रदेश में गया है, इससे और जो ऐसे सैकड़ों लोग जो प्रदेश में और शहर में सेवा करने के लिए आगे आना चाहते थे, उनके मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रही है। आप कुछ अच्छा कार्य तो कर नहीं रहे। कोविड में जो आपके हाल इस सरकार के थे उसका पूरा चिट्ठा तो हमने विधानसभा में पहले ही खोल दिया है। चाहे वो वेंटिलेटर थे, चाहे वो ऑक्सीजन का सप्लाई की बात थी, चाहे वो जो वैक्सीनेशन की बात थी। मगर आज मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। एक और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करने के बजाय, उसकी सराहना करने की बजाय आप उनका मनोबल को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसमें कोई जन आक्रोश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे यहाँ पे बैठे हैं और अपना जो है शांति तरीके से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन मैं करना चाहूँगा
सभी लोगों के माध्यम से, सभी लोगों के उससे कि आप इस चीज़ को फिर से इसके बारे में पुनर्विचार करें। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, मगर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और फिर से ये जो कैंटीन है, ये इस जो ये एनजीओ है, इनको इसको रीअलॉट करने की आवश्यकता है। और इसमें इतनी इमरजेंसी क्या थी? एक व्यक्ति जो अभी अस्पताल में जो है चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, जिनके जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इतनी संवेदनशील नहीं है कि उनके आने का इंतज़ार किया जाता और उसके बाद जो है इसका निपटारा किया जा सकता था। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको इसके बारे में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसको रीइंस्टेट करने की आवश्यकता है। दर्शकों, आपने देखा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वहाँ पर लंगर चल रहा है उस पर अब उसको बंद करवाने को लेकर अब एक राजनीति शुरू हो गई है और जिसके विरोध में आज यहाँ पर विधायक विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर बैठे हैं विरोध प्रदर्शन में और उनके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर अन्य लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको बता दें कि कल आईजीएमसी में जो लंगर चलता है 6 वर्षों से अलमाइटी ब्लेसिंग्स द्वारा ये जो लंगर चलाया जा रहा है, कल वहाँ पर उसको बंद करवाने की कवायद शुरू हो गई थी और जिसको लेकर वहाँ पर पैरामिड QRT वगैरह वहाँ पर पहुँच गई थी और उस समय बड़ा बवाल मच गया जब वहाँ पर लंगर के बर्तनों को सड़क पर रख दिया गया और वहीं पर अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा जी जी 4 साल हम नहीं जी सकते थे, क्यों? गरीब के पास, हमारे पास दाम था नहीं, कहाँ से रोटी खाएंगे? इस लांगर से रोटी खाई हमने। 4 साल तक जीते रहे हम दवाइयों के लिए और इस लांगर से रोटी बहुत खाई हमने। ये हमारा कहना है, गला चलता नहीं, हम मारा दिया ये सर जी। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक मरीज़ भी आए हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 4 वर्षों से यहाँ पर कुछ एक ऐसे मरीज़ भी है जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर उपचाराधीन है और वो काफ़ी लंबे समय से उनके लिए ये जो बात की जाए लंगर एक आसरा था और वहाँ पर ये रोटी खाते थे, 2 वक्त की रोटी खाते थे और अब उसको बंद करने की जो कवायद है उसको लेकर ये काफ़ी निराश है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए इसके विरोध में और यहाँ पर जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि इस पर एक राजनीति की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये जो लंगर वाली जगह है वो अलॉट करनी चाहिए, यानी कि जो सर्वजीत सिंह बॉबी हैं उन्हें अलॉट की जानी चाहिए। नमस्कार, मीडिया में आपका स्वागत है। और वहीं पर यहाँ पर पूर्व उप महापौर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यही भाजी बैठ के कांग्रेस भी उसमें कोशिश है
केला बॉबी की सर, जिस तरह से 6 वर्षों से लंगर चल रहा था आईजीएमसी में सरबजीत सिंह बॉबी का, और अब एक बार फिर उसको बंद करवाने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आज आप तो धरने पे भी बैठे हैं। ये लंगर वैसे पिछले 8.5 साल से चल रहा था, और शुरुआत इसकी, जैसे कि अभी टिका साहब ने भी कहा है, कि चाय से और बिस्किट्स के साथ हुई थी, और इसमें समस्त जनता शिमला की जुड़ी इस लंगर के साथ। और यहाँ पे हमारे जितने भी स्कूलों के बच्चे थे, तारा हॉल, चेल्सी, ये 2-2 रोटी लेके इन्होंने रोटी वोट बैंक शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने कल ये निर्णय लिया कोई 3-3:30 बजे, और उस लंगर को बंद किया गया, और उनके जितने भी वहाँ पे यूटेंशिल्स थे और सारा सामान था उसको बाहर सड़कों पे फेंक दिया। ये किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ है, ये हम इसमें सरकार को दोषी ठहराते हैं। और अगर आपने ये लंगर बंद करना था तो एक उसका कोई प्रोसीजर था, और आप उनको बुला सकते थे। जो बॉबी है वो उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और वो उसमें क्या नाम चंडीगढ़ में या मैक्स में कहीं अपना इलाज करवा रहे हैं, उनका आने का वेट हो सकता था। जिस तरीके से ये किया, साथ में ही वहाँ पे एडजॉइनिंग में मेरे ख्याल में 10 फुट का वहाँ डिस्टेंस नहीं है, एक और लंगर वहाँ पे शुरू किया गया है। वो अच्छी बात है कि अगर किसी ने लंगर वहाँ शुरू किया है तो और भी लोगों की मदद हो सकती थी। हम वहाँ पे रेगुलरली जाते थे, मतलब साल में 2 या 3 बारी हमारा भी वहाँ पे जाना होता था, और हम वहाँ पे लंगर देते थे। तो वहाँ पे हमने कभी भी मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार आदमी से कम आदमी नहीं देखा एक दिन में जो कि वहाँ पे खाना खाता था। और वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि वो इलाज करवाए, या कि कई मरीज़ के बहुत लंबे इलाज वहाँ पे चल रहे थे। कई तो वहाँ पे 1-1, 1.5 सालों से अपने मरीज़ के साथ वहाँ पे उनके अटेंडेंट बन के रह रहे थे। तो एटलीस्ट वो बहुत बड़ी हेल्प थी कि अगर कोई भी अपना 100-150 रुपया वहाँ पे बचाता था एक खाने के लिए, और वो मदद उन मरीज़ के जो जितने भी उनके साथ अटेंडेंट थे उनके लिए हर चीज़ की मदद होती थी। इस आदमी ने सबसे पहले यहाँ पे एक डेड बॉडी जिसे कहते हैं वैन की सेवा भी शुरू करवाई थी, और ये मशहूर था कि बॉबी डेड बॉडी नाम से इसको जाना जाता था। ये रात को भी और कोविड सीज़न के दौरान भी इसने अपनी जान की नाह परवाह होते हुए मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से इन्होंने जो वहाँ से डेड बॉडीज़ निकाली है और लोगों की पूरी सेवा की है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ ये गलत तरीका है, क्यों किया गया है, इसके लिए जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा ये लंगर शुरू हो और गरीबों का भला हो। और अगर इसमें कोई राजनीति हो रही है, जो कि आईजीएमसी प्रशासन का कहना है कि हमारे को सरकार का दबाव था, तो हम भी जानना चाहते हैं कौन सी सरकार का दबाव था कि आप एक जिसे कहते हैं निःशुल्क काम करने वाले आदमी को, और जिसने इतनी सेवा की है लोगों की, कि उसको इस तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, इस पर साफ तौर से कहना है कि इस पर राजनीति की जा रही है, जिसके चलते अब यहाँ पर इसे बंद करने की कवायद की जा रही है, और जिसके विरोध स्वरूप आज विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अवॉइडेबल था। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वो अवॉइड किया था या उससे वो कोई पैसा कमा रहे थे। निःशुल्क सेवा वो पेशेंट्स आते थे या उनके अटेंडेंट्स आते थे। बोलेगा बस बात करो। उनसे जैसे इधर हम करेंगे। आप कहाँ से आए? सबसे पहले नाम बताएं आप। सरपणी देवी। कहाँ से आए? घुमारवी से। घुमारवी से। तो यहाँ पे कहाँ पर, आईजीएमसी में? हाँ जी। कौन, कोई एडमिट है आपका? हाँ जी। तो एडमिट है, तो यहाँ पर आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो वहाँ पे लंगर चलता था अब उसे बंद करने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? बंद नहीं होना चाहिए लंगर। आप क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ पे हो रहा है? लंगर बंद नहीं करना चाहिए। आपका कोई एडमिट है? मैं आप वहाँ लंगर में खाना खाते हैं। खाना खा, कितने दिन से एडमिट है? अब मैं तो कल से आई। यहाँ पे सुना जो वहाँ पे
कई उनके रोगी वहाँ पर उपचाराधीन हैं और उनके तीमारदार यहाँ पर पहुँचे और उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 वक्त की रोटी उन्हें उसी लंगर से मिलती है और उसे बंद करने की कवायद एकदम सरासर गलत है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मैं नितिन शर्मा, जिला सिरमौर से। सर, मैं आज जो इस यहाँ बैठने का एक कारण है सर, वो यही है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ सर, क्या किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी देना अवैध है? सरकार जवाब दे सर इस बात का। उनके द्वारा दिया गया कि ये अवैध है, अवैध तरह से ये लंगर चलाया जाता है। सर आप बताएं, किसी को मूलभूत सुविधाएं देना अवैध है सर? इस सरकार से सर ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। एक गरीब जब सर बिना किसी तैयारी के साथ आईजीएमसी में आता था तो वहाँ एक आस के साथ आता था सर, और वो आस थी सर सरबजीत सिंह बॉबी का ये लंगर से, जो मूलभूत सुविधाएं एक आम आदमी को सर वहाँ देते थे। वैसे तो सर ये सरकार का कार्य है, लेकिन तो ये कार्य सर उनके द्वारा किया जा रहा था, उससे भी सर सरकार को परेशानी है। तो सर इस सरकार का, ऐसी सरकार, हम इसका विरोध करते हैं सर। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए सर। यही सर है हमारा ये सरकार से, और साथ ही साथ विनती करते हैं हम सर जयराम सरकार से कि इस बारे में वो संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस लंगर को फिर से सुचारू रूप से इसका संचालन किया जाए, ताकि जो ये आम जनता, गरीब जनता यहाँ पर इलाज के लिए आती है, उन्हें किसी और समस्या का सामना न करना सके। तो देखा, यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं उनके कोई ना कोई यहाँ पर रोगी आईजीएमसी में उपचाराधीन है और ये उनके तीमारदार हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वो लंगर वहाँ पर चलाया जाता था वो उनके लिए एक आसरा था 2 वक्त की रोटी के लिए। वहाँ पर वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए वहाँ पर पहुँचते थे और उसे बंद करने की कवायद एकदम सरासर गलत है। जिस प्रकार कल घटना घटी उसके विरोध स्वरूप आज आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित यहाँ पर आईजीएमसी से वो तीमारदार भी पहुँचे हैं जिनके मरीज आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं। तो दर्शकों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिख सकते हैं कि जो ये बंद करने की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक गलत है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कवायद शुरू हुई थी और एक जन सैलाब उमड़ा था इसके विरोध में। फिर एक बार फिर वो लंगर सुचारू रूप से चल पड़ा था। लेकिन आज फिर बात की जाए पिछले कल शनिवार की, तो शनिवार को वहाँ पर इसे बंद करने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। और पिछले कल हम आपको बता दें कि जिस तरह से बोला गया था कि वो लंगर अवैध रूप से चल रहा है और वहाँ पर जो लंगर की जहाँ पर चलता है वहाँ पर अवैध रूप से चल रहा है, तो इस कारण इसको खाली करवाया जा रहा है। लेकिन हम आप लोगों से भी ये कमेंट बॉक्स के ज़रिए जानना चाहेंगे कि ये जो कवायद शुरू हो रही है ये कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं। और आज देख रहे हैं उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ पर ये जो जन सैलाब उमड़ा है, जो कल घटना घटित हुई आईजीएमसी में जहाँ पर लंगर चलता था, उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ पर विधायक विक्रमादित्य सिंह और यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जिसका ये विरोध कर रहे हैं। अगर आपने किसी गरीब आदमी के भला करने आए और किसी गरीब आदमी की सहायता करता तो ये इससे बड़ा माध्यम कुछ है। और जिस तरीके से यहाँ पे लंगर चल रहा था, दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा था। हम मानते हैं कि अगर आपने किसी और संस्था को ये लंगर की जगह देनी थी, लेकिन अब जैसे काफ़ी सारे हमारे साथ दर्शक हैं और वो कमेंट भी शेयर कर रहे हैं बीजेपी में वहाँ पे मेरे ख्याल में कई संस्थाएं हैं, सैकड़ों संस्थाएं, और सभी का ये कहना है कि ये लंगर जारी रहना चाहिए। और माना जाता है हमारा मेडिकल साइंस का, और ये हमारा मेडिकल कॉलेज भी है। और यहाँ पे राकेश जी, शर्मा जी, उमा सिंह जी, सबका आपका लाइव 20 में स्वागत है। और आप हमारे साथ कमेंट शेयर कर रहे हैं। जो ये धरना प्रदर्शन है अलमाइटी ब्लेसिंग द्वारा जो ये लंगर चलाया जा रहा था आईजीएमसी में गत 8 वर्षों से, और ये लंगर का जो सफ़र शुरू हुआ था, हम आपको बता दें ये चाय बिस्किट से ये सफ़र शुरू हुआ था। छोटे लंगर के तौर पर ये सफ़र शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे जनता इसके साथ जुड़ती गई और ये लंगर आप देख रहे हैं ये दीन दुखियों का एक सहारा बन गया 2 वक्त की रोटी के लिए। और हम आपको बता दें कि ये लंगर डेली वहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और जिसको बंद करने को लेकर एक बार पहले भी कवायद उठी थी और अब एक बार फिर
लेते हैं तो कल बेटा बॉबी, चाहे कवायद कोविड के काल की बात करें, ये उन्होंने दिन उठ गई है। रात एक करके जो है वो पीड़ितों की सेवा करी है। कैंसर जो मरीज हैं, और हम आपको बता दें कि इस समय जो सरबजीत सिंह बॉबी हैं, जो जिन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की थी, इस लंगर की शुरुआत की थी, वो अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ में हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो चंडीगढ़ में है। जो अभी बातचीत भी हो और जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि उनके ना होने के कारण एक बार फिर से ये कवायद शुरू होगी और इस पर राजनीति की जा रही है। तो दर्शकों, हम आपको एक बार फिर बता दें अंत में कि जिस तरह से पिछले कल शनिवार को दोपहर बाद एक घटना घटी, जो अलमाइटी ब्लेसिंग द्वारा आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल के समीप एक 8 वर्षों से लंगर चलाया जा रहा था, जिसको बंद करने की कवायद एक बार शुरू हो चुकी है। पिछले कल बात की जाए तो जिस तरह से कहा गया कि वो लंगर अवैध रूप से वहाँ पर अवैध कब्जा है, वो चल रहा है, तो उसको बंद करवाने को लेकर वहाँ पर क्यूआरटी और प्रबंधन वहाँ पर पहुँच गया था। और बात की जाए तो जो लंगर का सामान था उस समय सड़कों पर रख दिया गया और उसको बंद करने की कवायद शुरू होगी। जिस प्रकार से आईजीएमसी प्रशासन कह रहा था, ने कहा कि वहाँ पर बिजली पानी जो है वो अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ समय से इसको लेकर जो शिकायतें भी मिली कि अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसको लेकर जिस तरह से कल वहाँ पर पहुँची थी, क्यूआरटी पहुँची थी और उसको बंद करने की कवायद शुरू हो गई थी, तो वहीं उसके विरोध स्वरूप आज देख रहे हैं रविवार को यहाँ पर विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित आप देख रहे हैं यहाँ पर अन्य लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बात की जाए तो आईजीएमसी से वो लोग भी हैं, वो तीमारदार भी हैं जिनके रोगी आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि बात की जाए तो ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये उन दीन दुखियों का सहारा है जो आईजीएमसी मजबूरी में पहुँचते हैं। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।